12 वोल्ट के दो एयर कूलर जो कि आप सप्लाई पर चलाते हैं और एक डीसी इन्वर्टर, दोनों का बराबर करंट है। अगर आप दो एयर कूलर चला रहे हैं सप्लाई पर तो समझो आप एक एसी के बराबर करंट इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन का वक्त है या कि रात का वक्त है। तो जनाब ये मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में बताएंगे, मीटर से चेक करके, मीटर से एम्पेयर चेक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से दो एयर कूलर और एक एसी बराबर करंट लेते हैं। तो जनाब ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप ख़ुद ही फैसला करेंगे कि हमारी बात कितने फ़ीसद सच है या झूठ है। तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। जनाब सबसे पहले तो हमने ये एसी ऑन किया है। एसी ऑन किया है, इस वक्त बिजली है 200 वोल्ट। अगर बिजली 220, 225 या 230 वोल्ट होती तो हमारा एसी 8 एम्पेयर करंट लेता। क्योंकि बिजली थोड़ी सी लो है तो इसलिए हमारा एसी 10 एम्पेयर ले रहा है। जिस तरह बिजली फुल होती है एसी कम एम्पेयर लेता है, बिजली अगर डिम होती है, कम होती है तो एसी ज़्यादा एम्पेयर लेता है। तो हम इसको 27 डिग्री पर रख के चलाते हैं। 27 पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, दिन को और रात को 27 पर ही चलाते हैं। तो जनाब जो हमारा कमरा है ये मुकम्मल तौर पर बंद है। छत पे सीलिंग है, चारों तरफ इसके जो है ना साया है, यानी कि मकान वगैरह हैं। उसके बाद जनाब ये मुल्तान का इलाका है, गर्म तरीन इलाका है मुल्तान का। तो इस इलाके की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ठंडा इलाका है तो वो और ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा फ़ायदा है। तो जनाब 1.5 घंटा चलाने के बाद हमारा एसी 6 एम्पेयर पे आ गया है। 6 एम्पेयर। तो इन 1.5 घंटे में हमने दरवाज़ा एक बार भी नहीं खोला। अगर आप बार बार दरवाज़ा, विंडो, खिड़की खोलेंगे या कमरे में कोई सुराख होगा तो फिर ये जो मैंने आपको बात बताई है ये फिर आपके कमरे पर ये कानून लागू नहीं होगा, यानी कि आपका एसी इतना करंट नहीं लेगा। तकरीबन 2.5 घंटे चलने के बाद हमारा एसी जो है 3.4 एम्पेयर यानी कि 3.5 एम्पेयर पर आ गया है। तो दोस्तों हमने कमरा नहीं खोला, कमरा बंद है, मौसम भी गर्म तरीन है। अगर हम कमरा बार बार खोलेंगे तो ये फिर इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगे इसके एम्पेयर। तो अब हमारे एसी को चलते हुए तकरीबन कोई 3.5 घंटे हो गए हैं। 3.5 घंटों के बाद एसी इस वक्त 2.5 एम्पेयर ले रहा है। 2.56 2.5 एम्पेयर ले रहा है। तो जनाब अगर आपके पास जो इन्वर्टर एसी है किसी भी कंपनी का हो, लाजमी नहीं कि हायर का हो, किसी भी कंपनी का हो, जो एसी 2023, 24, 25 और 2026 में आए हैं, इन एसी की मैं बात कर रहा हूँ जो इन्वर्टर एसी हैं। तो ये 2.5 एम्पेयर ले रहा है तकरीबन 3.5 घंटे चलने के बाद। दोस्तों आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। जो डीसी इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं एसी, इनको आप फिक्स कर सकते हैं, यानी कि आप इसको 2 एम्पेयर पर सेट कर दें, 2.5 पर कर दें, 3 पर कर दें कि ये मुकम्मल स्टार्ट ही 2.5 एम्पेयर से हो और 2.5 एम्पेयर तक ही ये खड़ा रहे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें जल्दी कमरा ठंडा चाहिए होता है, तो हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ये खुद ही ऑटोमेटिक कमरा ठंडा करके नीचे आ जाता है। तो अगर आप इसको 2.5 एम्पेयर पर स्टार्टिंग पर ही रखना चाहते हैं तो फिर कमरा ऐसा ऐसा ठंडा होगा, ज़्यादा देर के बाद ठंडा होगा। अगर आप इसको फुल पे करते हैं तो फिर ये 8 एम्पेयर से ऐसा ऐसा डाउन होगा। तो जनाब अब बात मुख्तसर करते हैं कि ये हमारा एसी अब 2.5 एम्पेयर ले रहा है तकरीबन 3.5 घंटे चलने के बाद। अब आते हैं हम एयर कूलर की तरफ, जो कि हमारा नहीं है बल्कि हमारी शॉप किसी के घर पे है, ये हमने चेक किया है। तो इसका जो है ये मीटर लगाकर आपको चेक करवाते हैं कि ये सप्लाई है इसकी, ये जो आप देख रहे हैं, और ये एयर कूलर है जो कि 12 वोल्ट है और इसमें पानी वाली मोटर भी है 12 वोल्ट। और ये इसके साथ जो लीड है, लीड के साथ हमने क्लैंप मीटर लगाया है। तो ये जो लीड है ये सामने बोर्ड में लगी हुई है, ये देख लें। एक मिनट में इसका जो शू है वो बोर्ड में लगाता हूँ। ये मैंने बोर्ड में शू लगा दिया। तो ये लीड आ रही है, कहीं आप ये ना कहें कि और कोई चीज़ लीड के ऊपर चल रही है या वीडियो फेक है या 2 नंबर है, यहाँ के इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। तो दोस्तों मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखें, ये लीड के ऊपर हमने एक ही शू लगाया हुआ है जो कि लीड के ऊपर लगा हुआ है। तो ये लीड को क्लैंप मीटर लगा हुआ है। तो मैं एयर कूलर को ऑन करता हूँ। एयर कूलर की 2 स्पीडें हैं, दोनों स्पीडों को ऑन करता हूं और उसके बाद ये पानी वाला स्विच है ये ऑन करता हूं। तो अब आपको मीटर के एम्पेयर चेक करवाता हूं कि मीटर कितने एम्पेयर लेता है एक एयर कूलर के ऊपर। तो जो एसी था वो कूलिंग करके 2.5 एम्पेयर ले रहा था, ये 1.5 एम्पेयर से ऊपर ले रहा है, यानी कि 1.60, यानी कि 1.6 अकाउंट कर लें या 1.60 अकाउंट कर लें। तो ये इतने एम्पेयर ले रहा है एक कूलर, ये सप्लाई वाला।
अब अगर 2 एयर कूलर हों इस तरह के सप्लाई वाले, तो ये 3.2 एम्पेयर करंट लेंगे, यानी कि 3 एम्पेयर से भी ऊपर लेंगे। तो एक जो एसी है इन्वर्टर एसी, वो आप 2.5 एम्पेयर पे चला सकते हैं। इस तरह के अगर 2 कूलर आप चला रहे हैं तो वो 3 एम्पेयर से भी ऊपर चला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरह का कूलर चला रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप एसी चला लें और एसी के एम्पेयर लॉक कर दें। उसके एम्पेयर आप 2.5 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर किसी भी जगह लॉक कर सकते हैं। 2.5-3 एम्पेयर पर लॉक कर दें, कमरा ऐसा ऐसा ठंडा होगा। अगर आप उसको फुल करेंगे तो कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जनाब अगर आपके पास कम प्लेटें हैं और छोटा इन्वर्टर है तो भी आप एम्पेयर लॉक कर सकते हैं, या अगर आप कम एम्पेयर पर चलाना चाहते हैं तो भी लॉक कर सकते हैं। तो ये जो एयर कूलर है, ये जो डीसी करंट ले रहा है, ये तकरीबन 8 एम्पेयर ले रहा है डीसी करंट, और एसी लेता है 1.60 यानी कि 1.5 एम्पेयर से ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एक इन्वर्टर एसी 2 एयर कूलर डीसी एयर कूलर से भी कम करंट लेता है अगर आप उसको बंद कमरे में चलाएं या उसके एम्पेयर लॉक करके चलाएं। अगर आप उसके एम्पेयर लॉक करके चलाएंगे, जो कि डीसी इन्वर्टर में ये टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके एम्पेयर लॉक कर सकते हैं। उसके एम्पेयर लॉक करके आप जितनी दिल चाहें एम्पेयर पे सेट करके चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।